चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? शायद आप लोग अच्छे होंगे। और आज का हम लोग का लेक्चर होने वाला है। कौन सा लेक्चर? आज हम लोग पढ़ेंगे लारीय ग्रंथि। क्या पढ़ेंगे? लारीय ग्रंथि। लारीय ग्रंथि कहने का मतलब होता क्या है? लारीय ग्रंथि कहने का मतलब होता क्या है? इसको इंग्लिश में लारीय ग्रंथि को क्या क्या बोलते हैं? तो सलाइवरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं? SALIVARY सलाइवरी ग्लैंड। GLAND सलाइवरी ग्लैंड होता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम लोग। हिंदी में से क्या हो जाता है? हिंदी में से लारीय ग्रंथि हो जाता है, या लार ग्रंथि। लार ग्रंथि, लार ग्रंथि या लार ग्रंथि इसे बोल सकते हैं। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? सलाइवरी ग्लैंड यानी लारीय ग्रंथि। क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड या लार ग्रंथि। एक मिनट, जी यहाँ पे ए ना रहेगा। सलाइवरी ग्लैंड हो गया, यानी लार ग्रंथि। आज के बारे में लार के क्या महत्वपूर्ण है, ये क्या है? हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम का तीसरा भाग है। दूसरा भाग हम लोग का क्या है? तो जीव। तो जीव बताएंगे, आप देखेंगे इसके बाद वाला इसके बाद जो वीडियो बनेगा वो जीव के बारे में। जबकि जीव को भी कितना भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। और इसमें भी क्या होता है? इस पे छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं जो स्वाद के लिए होते हैं। ये स्वाद के लिए क्या करते हैं? स्वाद के काम देती हैं। तो जीव के बारे में पढ़ेंगे तो ये ऑलमोस्ट लेडी में कितना पाया जाता है? तो 1500 से लेकर 2000। मेल में कितना पाया जाता है? 1000 से 1500 के बीच में पाया जाता है। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे जीव के बारे में, तब क्या पढ़ेंगे? उसमें बताएंगे जीव क्या होता है, कौन सा टेस्ट कहाँ पे मिलता है, कौन सा टेस्ट कहाँ पे नहीं मिलता है कि ना? तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं किसके बारे में? सलाइवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथि। लार ग्रंथि का महत्व हम लोगों को जीवन काल में क्या है? क्या है हम लोगों का जीवन काल में लार ग्रंथि का महत्व? तो अगर ध्यान दिया जाए कि हम लोग का जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है, दांत तो काम करता है क्या? छोटे छोटे भागों में तोड़ने का। छोटे छोटे भागों में क्या करता है? तोड़ने का काम करता है, यानी डाइजेस्टिव यहीं से स्टार्ट हो जाता है। वो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या, जब छोटे छोटे भागों में तोड़ देता है, तो ये हमारा लार ग्रंथि जो होता है लार स्त्रावित होती है। क्या? लार स्त्रावित। जो भोजन होता है पूरे लार में क्या होता है? सन जाता है। और सनने के बाद क्या होता है? वो हमारा निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली, या ग्रास नली से कहाँ चला जाता है? हमारे पेट में आता है। पेट के बाद छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत में चला जाता है। तो हम लोग यहां से देखेंगे लार ग्रंथि जो होता है लार स्त्रावित करता है। तो इसमें बहुत सारे क्या होते हैं? एंजाइम्स पाए जाते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। अभी देखेंगे इसमें बहुत सारे ना ही, लेकिन फिर भी एक दो ऐसे एंजाइम है जो क्या करता है? हमें भोजन पचाने में क्या करते हैं? काम आते हैं। सलाइवरी ग्लैंड यानी लारीय ग्रंथि। पहले हम लोग जानेंगे लारीय ग्रंथि होता क्या है, लारीय ग्रंथि कितने होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे उसका काम, उसके कौन कौन से उसमें एंजाइम होते हैं। चलिए, लार ग्रंथि हम लोग मुंह में, यानी हम लोग का मुंह में लार ग्रंथि कितना होता है? तो 3 होता है। कौन कौन सा? 3। एक होता है लार ग्रंथि 3 होता है। पहला जो होता है इसे बोलते हैं सबलिंगुअल। क्या होता है? सबलिंगुअल। सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड कहने का मतलब होता है क्या है? सबलिंगुअल लार ग्रंथि। क्या होता है? सबलिंगुअल लार ग्रंथि। लार ग्रंथि। चलिए थोड़ा सा हिंदी में इधर उधर। सबलिंगुअल लार ग्रंथि ये हम लोग का पहला ग्रंथि होता है। दूसरा ग्रंथि कौन सा होता है? तो दूसरा जो होता है वो होता है सबमैंडिबुलर। सबमैंडिबुलर ग्लैंड। सबमैंडिबुलर ग्लैंड कहने का मतलब क्या होता है? सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि। ऐसे बोल सकते हैं इसको, हिंदी में सेम नाम होता है इंग्लिश में।
सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि। अरे समझ में। तीसरा जो होता है वो होता है पैरोटिड। क्या होता है? पैरोटिड। PAIROTE, पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड, हिंदी में भी सेम नाम होता है पैरोटिड। क्या होता है? यानी लार ग्रंथि कितना होता है? 3 होता है। पहला जो होता है सब लिंगुअल लार ग्रंथि, दूसरा जो होता है पैरोटिड, नहीं दूसरा जो होता है सब मैंडिबुलर, और तीसरा क्या होता है? पैरोटिड ग्लैंड। आ रहा समझ में? क्या होता है? 3 होता है लार ग्रंथि, कौन? सब लिंगुअल, उसका सब मैंडिबुलर, एक होता है पैरोटिड। ये हम लोग देखेंगे हम लोग का माउथ में कौन से भाग पर क्या होते हैं, कौन सा ग्रंथि, हम लोग स्ट्रक्चर पर देखेंगे थोड़ा सा माउथ में। ठीक है, आइए ध्यान देते हैं, समझिए क्या फर्क यहां पर। चलिए ये हो गया। थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, देख लिया, थोड़ा सा इधर उधर मैटर ना करता है, लेकिन हम लोग को सीखना क्या है कि सब लिंगुअल, सब मैंडिबुलर, और कौन कौन से। यहाँ पे जो होता है हमारा वो कौन सा ग्रंथि होता है? तो यहाँ पे होता है सब लिंगुअल। इसका नाम क्या होता है? सब लिंगुअल। सब लिंगुअल ग्लैंड होता है। अब इसके जस्ट ये हो गया हमारा, यहाँ पे ये वाला भाग पे क्या होता है? सब लिंगुअल। ये जो हमारा गर्दन होता है, गर्दन के जस्ट नीचे कौन सा होता है? ये होता है सब मैंडिबुलर। क्या होता है? सब मैंडिबुलर। मेंडी सब मैंडिबुलर ग्लैंड। और ये जो कान होता है हमारा, कान के जस्ट बगल में कौन सा ग्लैंड होता है? तो यहां पे होता है हमारा पैरोटिड। क्या होता है? पैरोटिड ग्लैंड। अरे समझ में, यानी हमारा 3 क्या होते हैं? ग्रंथियां होती हैं। कौन कौन सा? तो एक होता है सबलिंगुअल, जो यहाँ पे सामने पाया जाता है, तो ये होता है हमारा सबलिंगुअल। इसके जस्ट नीचे कौन होता है? सब मैंडिबुलर। एक कान के जो पास होता है वो कौन सा होता है? पैरोटिड। क्या होता है? पैरोटिड। यानी 3 हमारा ग्रंथियां होती हैं। कौन कौन से? सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर और पैरोटिड ग्लैंड होती हैं। अरे समझ में? ये लार ग्रंथि का काम क्या होता है? तो हमारा क्या होता है, जो भी भोजन होता है, जो हम भोजन के क्या होता है, लार से सन जाता है, जब हम उसको भोजन ग्रहण करते हैं तो आसानी से क्या होता है, हमारा निगल द्वार ग्रासनी के माध्यम से होते होते पेट में, उसके बाद छोटी और बड़ी आंत में चले जाता है। लार से सना रहता है तो। अरे समझ में? जब कभी कभार ऐसा होता है कि जब हम खाना खा रहे होते हैं, अगर मान लीजिए जल्दीबाजी में खाना खाते हैं और जल्दी से भोजन क्या होता है, बिना सने हम उसको निगल लेते हैं, तो भोजन जाता है तो हमारा ग्रासनी में क्या होता है, फंस जाता है, जिसके वजह से हमें हिचकी आने लगता है। क्या होता है? हिचकी आने लगता है। अरे समझ में? तो जब भोजन लार से पूर्ण रूप से सन जाता है, तो जैसे हम भोजन को इंटेक करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो हमारा भोजन क्या होता है, आसानी से निगल द्वार के द्वारा क्या होता है, ग्रासनी और ग्रासनाली होते हुए कहाँ होता है, छोटी और बड़ी आंत में चले जाता है। तो जब लार से अच्छे से सना, अगर ना सना रहेगा भोजन तो क्या होता है, अगर भोजन लार से अगर अच्छे से ना सना रहा है तो क्या होता है, हिचकी आने लगता है। क्या होता है? हिचकी आने लगता है। आ रहा समझ में यहां तक? आइए ध्यान देते हैं। तो ये होता है हमारा सलाइवरी ग्लैंड। कितना होता है? 3। ये सामने वाला सबलिंगुअल, ये इसका जस्ट पीछे सबमैंडिबुलर, ये 3 जोड़ी होती हैं। कितना होती हैं? ये 3 जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। आप लोगों को बताए होंगे शायद। ये सबलिंगुअल कितना पाया जाता है? 3 जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती हैं।
3 जोड़ी लार ग्रंथि अच्छा लार ग्रंथि पाई जाती है और समझ कितने लार ग्रंथियां पाई जाता है? तो 3। जस्ट जैसे हम देख रहे हैं ना, ये तो यहाँ पे होता है जस्ट एक नीचे होता है एक ऊपर होता है, तो कितना होता है? 2 यहाँ पे, जस्ट इसके जस्ट पीछे क्या होता है? ये होता है सब मैंडिबुलर, यहाँ पे भी 2 होता है और यहाँ पे भी होता है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 2 क्या होता है? लार ग्रंथियां होती है और सब मिलाकर कितना होता है? 6। अगर जोड़ी में पूछा जाए तो 3 जोड़ी होते हैं, सब कितना जोड़ी होता है? 3 जोड़ी। ऐसे पूछा जाएगा टोटल लार ग्रंथि कितना होता है? तो 6 होता है, जोड़ा में तो 3 जोड़ा। आ रहा समझ में? तो ये हो गया हमारा लार ग्रंथि के बारे में। आइए हम ध्यान देते हैं कि ये लार ग्रंथि जो होता है, ये हम लोग का लार ग्रंथि एक दिन में कितना लार स्त्रावित होती है ग्रंथियां, यानी ग्रंथियां एक दिन में कितना लार स्त्रावित करती हैं? तो 1.5 लीटर क्या करती हैं? 1.5 kg एवरीडे क्या करती है? लार स्त्रावित करती हैं। एक दिन में 1.5 लीटर लार स्त्रावित क्या होती हैं? ग्रंथियां करती हैं। अरे समझ में? इस लार ग्रंथि में 2 एंजाइम पाया जाता है। कौन कौन सा 2 एंजाइम पाया जाता है? एक जो होता है उसे बोलते हैं लाइसोजाइम एंजाइम, और दूसरा जो होता है टाइलिन। क्या होता है? टाइलिन एंजाइम होता है। यानी हमारा लार स्त्रावित होती है एक दिन में कितना? 1.5 लीटर। आए दोनों में क्या 2 एंजाइम पाए जाते हैं? कौन कौन सा? एक होता है लाइसोजाइम, एक होता है टाइलिन। लाइसोजाइम और टाइलिन। लाइसोजाइम आप समझते हैं इसका काम क्या होता है? लाइसोजाइम और टाइलिन का काम क्या होता है? आइए, तो ये होता है हमारा लाइसोजाइम और ये होता है हमारा टाइलिन। लाइसोजाइम का काम होता है कि जो हम लोग क्या कहते हैं भोज मटेरियल लेते हैं, यानी जो हम लोग खाना खाते हैं उस खाना में अगर कोई वेस्ट बैक्टीरिया अगर है, क्या है उसमें? बैक्टीरिया, हानिकारक बैक्टीरिया है, हानिकारक जीवाणु। क्या होता है? यानी वेस्ट कह सकते हैं, वेस्ट बैक्टीरिया, जीवाणु। और समझ में आया? यानी जो वेस्ट बैक्टीरिया होता है यानी हानिकारक जीवाणु जो होते हैं, वो लाइसोजाइम उसको क्या करता है? मार देता है। जो जैसे भोजन करते हैं ना हम लोग, उस भोजन में अगर कोई हानिकारक बैक्टीरिया है तो लाइसोजाइम उसको क्या करता है? मार देता है। और इसके बाद आता है टाइलिन जो भी हम लोग खाना खाते हैं उसको क्या करता है? माल्टोज शर्करा में क्या करता है? अब माल्टोज क्या होता है, फ्रुक्टोज क्या होता है, लैक्टोज क्या होता है, ये जब पढ़ाया जाएगा आपको विटामिन, तो उसमें आप लोग बताया जाएगा क्या क्या चीजें होता है। माल्टोज यानी जो हम लोग पढ़ाएंगे उसमें विटामिन वाला जब पार्ट पढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें होता है। तो ये होता है माल्टोज शर्करा में क्या करता है? इसको माल्टोज शर्करा में बदल देता है, यानी माल्टोज कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? बदल देता है इसे। अर्थ समझ में? और ये लार का पीएच मान कितना होता है? लार का पीएच मान कितना होता है? तो लार का पीएच मान 6.8। क्या होता है? पीएच मान कितना होता है? 6.8 होता है। किसका? लार का पीएच मान। अर्थ समझ में चीज है? देखिए कोई ज्यादा भारी ना है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो क्या होगा, टोटल चीजें आपको याद हो जाएगा। यानी हमारे जो लार ग्रंथियां हैं कितने हैं? तो 3 जोड़ी है। कौन कौन सा? तो एक होता है सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर और पैरोटिड। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हैं, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर और पैरोटिड। 3 क्या है? लार ग्रंथियां हैं। ये तीनों एक दिन में कितना लार स्त्रावित करती हैं? तो 1.5 लीटर। कितना? 1.5 लीटर। इस 1.5 लीटर लार में 2 एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक होता है लाइसोजाइम, एक होता है टाइलिन। लाइसोजाइम और टाइलिन। लाइसोजाइम का काम क्या होता है? तो इसमें जो भी वेस्ट बैक्टीरिया होते हैं यानी हानिकारक जीवाणु जो भी होते हैं उसको क्या करता है? लाइसोजाइम मार देता है, ताकि हमारे बॉडी में चल के क्या होता है? हमारे यानी इसोफेगस यानी कह सकते हैं कि हमारा आहार नल में जाकर उसको क्या करें? आहार नल को कोई प्रॉब्लम ना पहुंचाए। तो इसमें ये लाइसोजाइम का काम होता है। और एक
एक टाइलिंग का काम क्या होता है, ये माल्टोज शर्करा में क्या करता है, इसको चेंज कर देता है। किसमें चेंज करता है, माल्टोज शर्करा में चेंज कर देता है। अरे समझ में आया? और एक दिन में कितना लार स्त्रावित होता है, तो 1.5 kg, 1.5 kg। इसका पीएच मान कितना होता है, तो पीएच मान होता है 6.8। अरे समझ में आया? आइए थोड़ा सा एक बार और रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को उसके बाद नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट किया जाएगा। ध्यान देंगे। तो हम लोग का कितने लार ग्रंथियां होती हैं, तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। पहला जो होता है सबलिंगुअल, क्या होता है, सबलिंगुअल। और दूसरा जो होता है सबमैंडिबुलर, और तीसरा जो होता है पैरोटिड, क्या होता है, पैरोटिड ग्लैंड। 3 जोड़े होते हैं। ये एक दिन में कितना लार स्त्रावित करती हैं, तो 1.5 kg यानी 1.5 लीटर क्या करती हैं, स्त्रावित करती हैं। इस 1.5 लीटर में क्या होता है, तो 2 एंजाइम पाए जाते हैं। एक होता है लाइसोजाइम, क्या होता है, लाइसोजाइम, और एक होता है टाइलिन, टाइलिन। और ये लाइसोजाइम का काम क्या होता है, तो इसमें जो भी वेस्ट बैक्टीरिया होता है उसको मार देना काम होता है। ये टाइलिन इसे माल्टोज शर्करा में क्या करता है, चेंज कर देता है। एस लार के पीएच वैल्यू कितना आता है, पीएच वैल्यू होता है 6.8। 6 पॉइंट क्या होता है, 8 होता है। अरे समझ में, कोई भारी ना है, आसान है। अगर आप अच्छे से सीखेंगे तो आप आसानी से क्या करेंगे, इसमें 1% भी क्वेश्चन आपसे ना बचेगा। धीरे धीरे करके आपको टोटल टॉपिक को क्या करेंगे, हम क्लियर करवा देंगे। अभी जैसे जैसे क्लास चल रहा है, थोड़ा छोटा बड़ा वीडियो अगर मिल रहा है वैसे अभी क्या करिए, पढ़ा करिए। अभी एक लंबा लंबा वीडियो तब मिलेगा जब देखा जाएगा वैसे सिस्टम बैठ जाएगा, तो ठीक है। चलिए तो हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप लोग, यहां से आइए साइड हो जाते हैं, यहां से ले सकते हैं। ये जो होता है इसको भी ले सकते हैं आप लोग, और ये होता है ये भी ले सकते हैं। आइए ध्यान दीजिए, अब हो गया हम लोग का समाप्त। तो आप लोग जाके क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप लोग अच्छे से देखिए वीडियो, और वीडियो से जो भी अगर इसमें डाउट हो रहा है तो आप क्या करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करिए, ठीक है। यहाँ बोला करिए कि सर यहाँ पे ना समझ में आ रहा है, इसका मतलब बताइए, ये क्या होता है, इसका काम क्या होता है, ठीक है। चलिए।